हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट लर्न एंड टीच। तो आज का हमारा नया टॉपिक है। हम 3 टॉपिक आज कवर करेंगे, जिसका पहला नाम है GUI क्या होता है हमारे पास, और HMI क्या होता है हमारे पास, और हमारे पास लास्ट क्या है UID। GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और HMI क्या होता है, ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन, और थर्ड वन जो हमारा है कि UID क्या होता है हमारे पास। UID हमारे पास होता है कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। ठीक है, तो अभी के लिए हम कवर करेंगे कि हमारे पास GUI क्या होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है कि ये एक टाइप का हमारे पास इंटरफेस होता है जो कि ग्राफिक्स का तौर पर वर्क करता है, जो कि यूज़र हमें मशीन को, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देता है ग्राफिक्स के तौर पर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ग्राफिक्स के अंदर। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि विजुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब एक पिक्चर्स के तौर पे हमें प्रोवाइड करता है सारी चीज़ें। कि जैसे अगर मेरे पास आइकन्स हैं मेरे डेस्कटॉप के ऊपर, के डेस्कटॉप पे ऊपर आइकन्स हैं मेरे पास, और यूज़र को पता है कि अगर वो माय कंप्यूटर पे क्लिक करेगा तो उसके पास माय कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही वो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेगा तो स्टार्ट बटन ओपन हो जाएगा। ऐसे ही मैं एप्लीकेशंस पर आता हूँ कि अगर व्हाट्सएप है हमारे पास, कि व्हाट्सएप पे अगर यूज़र क्लिक करेगा तो उसको पता है कि व्हाट्सएप खुल जाएगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यूज़र को कहीं और जाना पड़ेगा या फिर कहीं से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। उसको सिंपली पता है ये ग्राफिक्स हैं, ये ग्राफिक्स के तौर पर उसको समझाया गया है हर चीज़, और वो इससे अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है कि विंडोज़ और मेन्यूज़ और आइकन्स, जो कि मैंने बताया था, ये इसके अंदर हम अपने पॉइंटर्स के ज़रिए इन चीज़ों को टैप करते हैं। आइकन्स पे किसी भी टैप किया हमने, और उसके बाद हमारे पास वो चीज़ हमारी ओपन हो गई। तो ये किस में आ जाता है, हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर आ जाता है। मेन पॉइंट क्या है इसका कि इट इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूज़र। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो मशीन के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे यूज़र की, इससे हमारी ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होती है, मतलब बढ़ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं, जो कि मैंने कहा था कि HMI का क्या होता है। HMI होता है हमारे पास ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। अब ह्यूमन और इंसान और मशीन के बीच में जो अट्रैक्शन हो रही है, मतलब इंटरेक्शन जो हो रही है उन दोनों के बीच, के क्या हो रही है कि इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन एंड मशीन, मतलब जो इंटरेक्शन है। ठीक है, अब इसमें मैंने एग्जांपल्स क्या लिखी हैं, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, फ्रिज, टीवी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैंने एग्जांपल्स क्यों लिखी हैं। ये एग्जांपल्स लिखना लाजमी थी। ठीक है, क्योंकि एक वॉशिंग मशीन है। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन को एक ह्यूमन ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, चला रहा है। अब उसको पता है ये वो बटन रोटेट करेगा तो उससे मशीन ऑन हो जाएगी, वो बटन ऑन करेगा तो उससे मशीन क्या हो जाएगी, ऑन। तो वो मशीन किसके इंस्ट्रक्शंस पे चल रही है, अपने यूज़र के इंस्ट्रक्शन पे। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन है। ठीक है, दोनों के बीच में एक समझ लें, दोनों के बीच में एक मिलाप है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ लैपटॉप आ गया। ठीक है, लैपटॉप के अंदर भी ये फीचर दें कि हमें पता है कि हमारा लैपटॉप ऑन कहाँ से होगा। ठीक है, हमारा लैपटॉप यूज़र की हर वो बात मानेगा जो यूज़र उसको टैप करके देगा। फ्रिज की बात आ गई, फ्रिज के अंदर भी यही सारा प्रोसेस आ जाता है। टीवी के अंदर बात आ गई तो टीवी के अंदर भी ये सारा प्रोसेस आ जाता है कि हम टीवी ऑन करेंगे तो टीवी ऑन हो जाएगा, हमें पता है। ठीक है, जो भी फीचर्स हम उसके अंदर, हमें उसको जो भी कमांड देंगे वो हमारी कमांड्स को फॉलो करेगा। तो सिंपली इसका मतलब यही है कि जो भी इंटरेक्ट हो रहा है ह्यूमन, जो भी अपने हमारा ह्यूमन, हम जो अपने मशीन को टास्क दे रहे हैं, हमारी मशीन हमें टास्क पूरे करके दे रही है। लेकिन इसके अंदर आ जाती हैं गुड डिज़ाइंस और बैड डिज़ाइंस। मतलब जो कि गुड डिज़ाइंस के अंदर क्या आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास टुडेज़ डिवाइसेस जो आ जाती हैं, आजकल की डिवाइसेस, वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हैं, मतलब वो ग्राफिक्स के तौर पर ज़्यादा काम कर रही होती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा यूज़र बहुत अंडरस्टैंडेबल रहता है, कि उसको पता होता है कि भाई हाँ ये पिक्चर है तो इसके इस ग्राफिक के ज़रिए ये होता होगा या फिर ये होता होगा। क्योंकि आजकल पता है हमें कि ग्राफिक्स के तौर पर काम बहुत यूज़र फ्रेंडली होता है, कि हमारा यूज़र बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर लेता है उस चीज़ को। इसी तरह अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन्स की बात करें तो वो गुड डिज़ाइंस के अंदर आ जाते हैं। आजकल के 4 साल का बच्चा भी हमारा एंड्रॉयड फ़ोन आराम से यूज़ कर सकता है। बैड डिज़ाइंस के अंदर आते हैं तो ओल्डर डिवाइसेस में आ जाते हैं हम, जो कि पहले के कंप्यूटर्स बहुत बड़े हुआ करते थे, मशीनरीज बहुत बड़ी होती थी, हर किसी के हैंडल में नहीं आ पाती थी वो। ठीक है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन ये ऐसा होता था। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि हम एक आसान सी एप्लीकेशन, जो कि हमारे पास व्हाट्सएप है, जो कि एक गुड इंटरेक्शन है, जो कि हर कोई आराम से यूज़ कर सकता है। उसके अंदर फीचर्स इतनी ईजी हैं कि हर कोई उसके आगे अट्रैक्ट होता है, इंटरेक्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर है, इसके ज़रिए पे मैंने आपको समझाया कि हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विथ मशीन। उसको क्या कहते हैं हम, ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद हम लास्ट पे आ जाते हैं अपना यूआईडी पे। यूआईडी स्टैंड फॉर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। ठीक है, अब एक डिज़ाइन तैयार है, ठीक है, मतलब एक एप्लीकेशन है हमारे पास या फिर हम वेबसाइट लगा लेते हैं कि हमारा यूज़र एक हमारी वेबसाइट विज़िट कर रहा है, तो वो उस वेबसाइट को हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए विज़िट कर रहा है, हमें पता है। लेकिन अब हम उस वेबसाइट में उसको अपनी चीज़ें किस तरह बताएंगे कि हमारे पास भाई ये चीज़ें हैं, हमारे पास ये चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं, हम ये चीज़ें करते हैं, हम ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें देते हैं। तो हम किस तरीके से बताएंगे? हम दो तरीके से बता सकते हैं उसको ये चीज़ें, जो कि है हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस आ गया, दूसरा आ गया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के ज़रिए हम बता सकते हैं अपने यूज़र को, भाई कोई भी फॉर्म फिल कर रहा है तो फॉर्म किसी लैंग्वेजेस के ज़रिए फिल कर सकता है वो, या फिर कोई भी हम कुछ चीज़ दिखा रहे हैं तो उसको किसी लैंग्वेज के ज़रिए बता सकते हैं वो चीज़। लेकिन 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 आजकल जो हमारे पास वेबसाइट्स हैं वो टोटली ग्राफिक्स के तौर पर यूज़ होते काम करती हैं, जो कि बहुत ईजी वे में हमारे यूज़र को सेटिस्फाई कर देती हैं। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आ जाते हैं कि जैसे अभी किसी वेबसाइट पे गए हम, वेबसाइट की हमने सारी देख ली हैं चीज़ें, उसके बाद फॉर्म फिल करने से पहले हमने उसकी पिक्चर्स वगैरह देखी, भाई ये चीज़ यहाँ पर होती है, ये यहाँ पे यहाँ पे ऐसी वर्किंग होती है, इसकी गैलरी ऐसी है, इसके हर चीज़ यहाँ पे इतना अच्छा वर्किंग होती है। तो सारी चीज़ें ग्राफिक के तौर पर वहाँ पे दिखा दी जाती हैं एक वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो स्टेप्स क्या हैं कि अब मेन चीज़ क्या है, हम अपने यूज़र को सेटिस्फाई किस तरीके से कर सकते हैं यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन पे। तो GUI रिक्वायरमेंट गैदरिंग, मतलब ग्राफिकल यूज़र की रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी पड़ेंगी, ठीक है, जो कि मैंने बताया था कि एक अच्छी सी गैलरी मेंटेन होती है उसके अंदर, और एक फॉर्म का भी एक सर्वे का भी एक तरीका होता है, पूरा गिवन होता है कि भाई इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, और इस तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है जो कि यूज़र एनालिसिस होती है हमारी, ठीक है। उसके बाद टास्क एनालिसिस आ जाती है कि हम अपनी बात किस तरह उसको बता रहे हैं अपने यूज़र को, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ज़रिए उसको कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, उसके बाद लास्ट में क्या आ जाती है, हमारी टेस्टिंग आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आ जाती हैं, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन में, कि हम यूज़र की सेटिस्फेक्शन को किस तरीके से पूरी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी लेक्चर अगले टॉपिक अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।